हेलो फ्रेंड, चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए प्रश्नवाली 1.3 हम आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह चैप्टर से आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि यहां से क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बेरा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा कि ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन भी अगर चेंज करेगा तो आसानी से अपने हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। अगर पहला सीटिंग में अगर पूछेगा कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर दूसरा सीटिंग में भी पूछ सकता है कि प्रमाणित कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको नहीं घबराना है कि उसमें 3 पूछा था, इसमें 5 पूछ दिया है, तक हमसे नहीं बनेगा। नहीं बाबू, ये 100% गारंटी ऐसे याद रखिएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर एक क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो कैसा हूँ क्वेश्चन पूछेगा तो आपने आसानी से हल कर दीजिएगा। ये 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अभी भी पढ़ाऊँगा, अभी भी सिखाऊँगा। ठीक है, तो और सीखिएगा अच्छा से भी। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन सीख जाइएगा तो कैसा हूँ क्वेश्चन यहाँ घुमाइएगा नू, और कितना भी परीक्षा वाला दृष्टि से घुमाया जाएगा तो आप कभी नहीं कहिएगा कि हमसे नहीं बनेगा। ये 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। और एक क्वेश्चन सीख गए बढ़िया से तो इस पर अपरिमेय संख्या वाला पर जितना सिद्ध करने वाला आएगा, प्रमाणित करने वाला आएगा, तो आसानी से अपने हल बिल्कुल आसान भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यही सबसे पहले सीखेंगे और 100% आपको ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हम क्या दिया हूँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हूँ कि सिद्ध करे कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। कैसे है, ठीक है, आज देखिएगा। अगर क्लास 10th के आप एक स्टूडेंट हो तो 100% याद रखिएगा कि आपको यहाँ से 2 नंबर फिक्स है, 2 अंक आपको फिक्स है या 3 अंक याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आपको 3 नंबर या 2 नंबर यहाँ से फिक्स है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है ना, तो 3 नंबर में आपको पूछ सकता है। ये 5 नंबर में आपको नहीं पूछेगा बाबू। ठीक है ना, चलिए तो आप ये बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए यहाँ से क्या बात है, आपको हम सबसे पहले क्वेश्चन देखिए सिखाएंगे, केवल पढ़ाएंगे नहीं, केवल सिखाएंगे बस। अब यहाँ पर देखिए सीखिए कैसे इसको बनाना है। अगर मान लीजिए कि आपके देखिए हम तो दिए हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। आपके समय अगर पूछ देगा रूट 7 के, और किसी लड़की के साथ पूछ देगा रूट 3 का पूछ देगा, तो सबको लिए अलग अलग नहीं बनेगा सोल्यूशन। क्वेश्चन आपको अलग पूछेगा लेकिन सोल्यूशन बाबू एक ही होगा। देखिए कैसे होगा, ये आपको ही सीखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आपको सीखेंगे और सिखाएंगे 100%। ठीक है, तो चलिए देखिए सिखा रहे हैं। बोलेगा कभी कि सिद्ध करे कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अंक कुछ भी बोलेगा, अंक से मतलब मत रखिएगा बाबू। यहाँ पर बोलेगा अपरिमेय संख्या तो आपको मानिएगा परिमेय संख्या। हम जितना कहेंगे बाबू उतना आपको करना है। देखिए हम सिखाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी बोलेगा अपरिमेय तो आपको मानना है परिमेय। जैसे कहेगा लड़का तो हम कहेंगे लड़की, वह कहेगा लड़की तो हम कहेंगे लड़का। ठीक है भाई, तो चलिए तो हम यहाँ बोला है अपरिमेय सवाल में, तो हम इसको मानेंगे परिमेय। तो लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जितना लिखेंगे हर सवाल में उतना ही लिखना है। जैसा जैसा क्वेश्चन पे केवल अपरिमेय संख्या पर केवल बात करें बाबू, दूसरे सवाल पर नहीं। केवल अपरिमेय वाला सिद्ध करने वाला पूछेगा तो ये सवाल पर केवल बात हम बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। जहाँ इसे लिखेंगे, जहाँ इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो जो बोला इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए बोल दिया कि जितना अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी यहाँ पर अंक चेंज करेगा तो वो अंक यहाँ पर लिखना है, बाकी जितना हम लिखे हैं उतना आपको लिखना है, ठीक है। इतना तो आपको हर सवाल में लिखना पड़ेगा। यहाँ सवाल कुछ भी अंक दे, आपको बाबू इतना लिखना पड़ेगा। हम बोले ना कि माना कि जो यहाँ अंक रहेगा वो अंक लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, इतना आपको लिखना है बाबू। ये बात याद रखिए, हम सिखा रहा हूँ, ये 100% आपको हम सिखाऊंगा, आप भले सीखिए चाहे मत सीखिए, ठीक है। लिखेंगे तब क्या बोले हैं कि जहाँ इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में, तो P बटा यहाँ Q कर देंगे, किसको बोले हैं? तो 3 + 2√5 को, तो ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो इसको हम P बटा Q के रूप में तो लिख दिया नो, हम यही बोले थे, ठीक है। और भी यहाँ क्या कीजिएगा कि यहाँ लिख दीजिएगा Q = नॉट बराबर 0। ये आपको बाबू परीक्षा के दृष्टि से आपको यह लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी जो Q है 0 के बराबर बाबू कभी नहीं होगा, इसीलिए आप यहाँ क्या कीजिएगा Q = नॉट बराबर 0 कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर केवल साइड में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहने का मतलब तिरछा और तिरछे गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए P में अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा, और इसमें Q से गुना करेंगे तो देखिए बाबू जो लड़का कमज़ोर रहेगा ना, तो बस आसान भाषा में उसको बोलेंगे, अगर ABCD किसी अंक में गुना करेगा तो केवल सट जाता है बाबू, केवल क्या हो जाए, सट जाएगा। तो देखिए 3 + 2√5 जो है, इसमें हम Q से गुना करेंगे तो केवल Q के क्या करेंगे, शुरू में सटाइए चाहे पीछे सटाइए, इसको गुना कर देगा। आगे सटा के रखिए चाहे पीछे सटा के रखिए, सट गया ना तो गुना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करूँगा, इसके बाद हम कहूँगा कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? इसके बाद हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्ग। वर्ग के मतलब क्या होता है बाबू, स्क्वायर। वर्ग के मतलब होता है बाबू स्क्वायर, याद रखिएगा। तो यानी दोनों तरफ हम बोला हूँ, दोनों तरफ बोला हूँ, ठीक है। तो यानी कहने के मतलब एक P पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने के मतलब कि 3 + 2 जो 5 है और एक यहाँ Q है, तो यहाँ मझला कोष्ठ लगाकर इसके पर हम स्क्वायर चढ़ाऊँगा, ये बात की याद रखिएगा। इसके ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए P² के हम P² कर देंगे, ये एक गुना करेगा, जैसे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 3 + 2√5 पे स्क्वायर हो जाएगा। एक हला कहने के मतलब जब मूड़ी पावर रहेगा ना बाबू, तो एक हला अंदर वाला से गुना करेगा, एक हला ए वाला से गुना, Q वाला से गुना करेगा, तो एक हला Q पर चढ़ जाएगा, एक हला 3 + 2√5 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, और फिर दोनों पर का पावर हटाएंगे तो फिर इस पर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? तो देखिए थोड़ा बात के समझिएगा हम क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों पर के पावर अगर हटाएंगे, जैसे दोनों पर अगर हम 2 हटाएंगे तो फिर चढ़ जाएगा पर, गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा इस तरह, अगर फिर हटाएंगे तो चढ़ जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो समझिएगा हम क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अब याद रखिएगा P² है तो हम इसको हम P² कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। बराबर है तो बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 + 2√5 के होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी Q² है ना। तो देखिए अब इसको कैसे हम बनाएंगे, सेम सवाल इसको यहाँ उतार दिया हूँ, ठीक है ना, सेम सवाल यहाँ उतारा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई P² के P² जो गुना में रहेगा उसको हम भाग में ला दूंगा, ये बात की याद रखिएगा। तो ये वाला क्या है, गुना में है, तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इसको भाग में लेकर आ जाएंगे, और जो भाग में रहता है तो गुना में भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात की याद रखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो यह गुना में था तो इसको हम कहाँ ले आते हैं, भाग में ले आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 + 2√5
के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर छोड़ देंगे, कोनो दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पता है हमको। पी बटा क्यू है तो पी बटा हम क्या करेंगे, क्यों कर देंगे। देखिए भाई दोनों पर के स्क्वायर, अब मान लो दोनों पर स्क्वायर है तो हम गलती से इस पर भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर तो भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिख सकता हूँ हम, ठीक है। पी बटा क्यू है तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम एगो पे स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब फिर गुना करेंगे तो हम बोले हैं नो, एक वाला पी पे भी गुना कर सकता है, एक वाला क्यू पे गुना कर सकता है नहीं, करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए 3 + 2√5 जो है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए अंक जो है उसे कोई छेड़खानी कुछ भी मतलब नहीं है, अंक जहाँ बेचारा है अपना सेम सम आ रहा है चुपचाप, बस कुछ मतलब नहीं है अंक से कुछ मतलब है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अंक से मत डराइएगा, अंक जो है वही लिखिएगा, बस उसका विधि देखिए कैसे कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए बस कहानी खत्म, बन गया इसका। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 स्क्वायर से स्क्वायर क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ बाबू पी बटा क्यू बराबर क्या बच गया, 3 + 2√5 आ गया नु। देखिए तो ये वाला तो पी बटा क्यू परिमेय संख्या, ये वाला तो फिर आ गया अपरिमेय संख्या नो, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए कुछ थोड़ा सुखी और इसको हम लोग थोड़ा सजा देंगे। क्वेश्चन का बन गया है क्वेश्चन, लाइनें तो आपको कट गया नो भाई। देखिए लाइन तो कट गया लेकिन थोड़ा सा बचा है, हम आपको बता दे रहा हूँ भाई, अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 3 + 2√5 तो आ गया, लेकिन यह भी एक अपरिमेय संख्या तो है, लिख दिए कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसको शुरू में क्या माने हैं बाबू, इसको बोले हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अपना हम स्वीकार करेंगे कि हमारा मानना गलत है, लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे नीचे इसका कि हमारा मानना गलत है क्योंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बस यहीं तक कहानी इसको लिखूंगा, आसानी से यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको ही प्राप्त होगा भाई, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, लाइन कट गया है, थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिएगा, अपना इतना कंप्राइज तो कर ही सकते हैं स्टूडेंट हो तो भाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बस क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, आप बस याद रखिएगा, बस क्वेश्चन कुछ भी रहे उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको बस देखिए विधि अपनाना है, कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसको यहाँ पर जैसे आएगा तो लिख दीजिएगा एक अपरिमेय संख्या है, और लिखिएगा फिर इसके नीचे कि हमारा मानना गलत है क्योंकि रूट अंदर जो अंक रहेगा वो अंक वो लिख दीजिएगा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको तो माने थे शुरू में अपरिमेय संख्या नो, तो लेकिन यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपना स्वीकार करेंगे और इसको नीचे लिखना है बाबू जरूर, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। और एक बात बाबू, और एक बात आपके लिए, जो यहाँ पे जो बराबर के चिन्ह दिया होती है आपको यहाँ बराबर का चिन्ह घेर देना है, न तो बाबू इससे भी नंबर आपको काट लेगा, आप बोलिएगा कि आप गलत बताते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर बराबर है ये वाला बराबर का चिन्ह क्या करेंगे, साइड वाला या के चिन्ह घेरेंगे, ठीक है ना जरूर। अगर बराबर का चिन्ह बीच में नहीं रहेगा तो केवल बराबर के नहीं घेरेंगे तो हमें चल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बात को थोड़ा समझिएगा और ऐसे से कंप्राइज कीजिएगा, और ये आपको परीक्षा में जरूर भाई पूछेगा, तब पूछेगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि परीक्षा में आपको ये पूछेगा। और भाई चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ठीक है। तब मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।